सेवन क्वेश्चन। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और जो पी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, यानी कि ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो। अब हमको दिया हुआ है बी ए डी इक्वल है ए बी ई से, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, और ई पी ए है वो इक्वल है डी पी बी से। ठीक है, हमको ट्राइंगल इक्वल बताना है डी ए पी और ई पी बी। देख लो भाई, डी ए पी और डी बी पी ये इक्वल बताना है हमको, है ना। तो भाई इसको इक्वल बताने के लिए हमारे पास क्या है, ए पी इज इक्वल टू पी बी, एक साइड मिल गई। ओके, हमारे पास एंगल मिल जाएगा, दोनों एंगल इक्वल है, बट हमको डी ए पी चाहिए, यानी यहां तक का पूरा एंगल चाहिए। पिछला वाला सम था उसमें भी आधा एंगल दिया था, पूरा चाहिए था। ये वाला जो सम है इसमें भी आधा एंगल दिया है, पूरा एंगल चाहिए होगा, क्योंकि ट्राइंगल की लाइंस जो वो टच करना चाहिए। टच का, स्पर्श का खेल है, स्पर्श। ठीक है, और इधर से भी ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, यानी हमको पहले इन एंगल्स को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बताना पड़ेगा। अभी मुझे पसीना आ रहा है, थोड़ा पहुंच लेते हैं। यानी कि हमको ये वाली चीज ऐड करनी पड़ेगी कि ई पी डी अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हो जाएगी, यानी कि हमको ई पी ए जो है उसमें डी पी ई को ऐड करना पड़ेगा, तब वो बनेगा। ऐसे इधर साइड, सो सेम टू सेम वही फॉर्मूला कि अगर हम इक्वल्स को एडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं तो वो भी इक्वल्स हो जाते हैं। हमारे यूक्लिड बाबा ने कहा था एग्जियम में, ठीक है, 2 या 3 एग्जियम होगा, इतना भी कांस्टेंट एकदम क्या बोलते करेक्ट याद नहीं है सर कि कौन सा नंबर था। तो गिवन ले लो पहले तो, कि देखो सर गिवन में हमको दिया हुआ है कि ए बी लाइन पी इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया, पी बी हो गया। दूसरा हमको दिया हुआ है कि एंगल बी ए डी जो है वो एंगल ए बी ई से इक्वल है। ठीक है, तीसरा हमको दिया ये जो है एंगल बी से क्या है, इक्वल है। और हमको और गिवन में दिया हुआ है कि ई पी बी ए जो है वो डी पी बी से इक्वल है। टू प्रूफ, हमको प्रूव करना है ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। पर ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल बेटा मैंने अभी समझाया कि वो खाली ई और पी तक ही जुड़ा हुआ है, हमको ए पी डी चाहिए, ए पी डी चाहिए, यानी उस एंगल को डी पी वाली लाइन से जुड़ा होना चाहिए, इक्वल बताना पड़ेगा। अभी इतनी बार बोल चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही बोला था, 7 में भी सेम टू सेम यही चीज है, तो याद रखना है इस चीज को। ठीक है, तो प्रूफ, तो देखो हमको सबसे पहले दिया हुआ था कि एंगल ई पी ए जो है वो डी पी बी से इक्वल है। अगर मैं डी ए पी एंगल को डी पी ई, सॉरी ए लिख रहा हूं, हाँ, अगर मैं डी पी ई को डी पी ए एडेड ऑन बोथ साइड, अगर मैं इसको दोनों साइड पे प्लस कर दूं, यानी कि एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चा लोग डी पी ए इक्वल टू डी पी बी, है ना। ये हो चुका प्रूफ। अब हम लिखेंगे कि सबसे पहले तो हमारे पास साइड हैं दोनों, यानी कि जो ए पी है वो पी बी से इक्वल है। क्या है भाई, क्योंकि P इज मिड पॉइंट, P क्या है, मिड पॉइंट है, तो वो इक्वल हो जाए। दूसरा हम ये वाला एंगल लिख देंगे कि दूसरा हम ये वाला एंगल लिख देंगे कि डी पी ए इक्वल टू डी पी बी, प्रूव्ड अबव। हम इसको क्या कर चुके हैं, ऊपर प्रूव्ड कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा हम लिख देंगे, बहुत पसीना आ रहा है यार, दवाई खाइए ना, दवाई का असर है, एसी चला लेता तो फिर से बुखार आ जाता, समझ नहीं रहे तुम लोग।
पसीना आ रहा हो, शक्ल खराब लग रही हो, थोड़ा माफ कर देना। हमारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हमारी शक्ल से और हमारी पसीने से क्या ही करना है, तुम्हारा तुमको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो और तीसरा हम दे देंगे एंगल, ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल से इक्वल है, यानी एंगल DAP इक्वल टू एंगल DB, कौन सा आ जाएगा, ये वाला EBP, ठीक है, EBP क्या था भाई, ये गिवन था सर। सो ट्राइंगल कौन सा लेना था, DAP इक्वल टू एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EBP से बाय AAS, ठीक है, एंगल साइड से। अब हमको दूसरा बताना है AD इज इक्वल टू BE। तो बेटा सीधी सी बात है, इस ट्राइंगल में AD आ रहा है, इस ट्राइंगल में BE आ रहा है, यानी कि AD इज इक्वल टू BE हो जाएगा बाय CP CT। डन, खत्म, ओके। चलो अब है 8 नंबर का सम, यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, C के ऊपर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, AB हाइपोटेनस है, M उसका मिड पॉइंट है। अगर M मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू AM हो जाएगा, ठीक है। C जॉइन टू M प्रोड्यूस D, अब जो जॉइन होती है D से C, तो ये भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है कि DM इज इक्वल टू CM, ओके। सो D is joined to point B so that के ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए BMD से, B एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए, और DBC वो भी इससे इक्वल होना चाहिए, और CM जो है, ये जो CM है वो AB का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, है ना। चलो भाई पहले तो गिवन लिख लो, काफी बड़ा सम है सर, हाँ 4 मार्क्स में आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, IMP, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। तो गिवन देखो, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू एन ट्राइंगल, अरे यार, तो देखो गिवन देखो तो ट्राइंगल AMC हमको दिया हुआ है और BMD दिया हुआ है, हमको गिवन बता दो पहले, क्या गिवन है कि C इज राइट एंगल, ओके। उसके बाद में M मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, AB के ऊपर, तो BM इज इक्वल टू AM हो जाएगा, क्योंकि M इज मिड पॉइंट, है ना। 2 चीज दी, तीसरी दी हुई है कि DM जो है वो CM से इक्वल है, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CM चीफ मिनिस्टर दोनों इक्वल है, ठीक है, गिवन है। टू प्रूव, पहली चीज प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू एंड इक्वल टू होना चाहिए ट्राइंगल BMD से, इससे इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कि AM इज इक्वल टू BM हो जाएगा, क्यों, M इज क्या है, मिड पॉइंट है सर, ओके सर। और दूसरी चीज कौन सा ट्राइंगल लिया है, AMC ये वाला, और BMD ये वाला, देख लो 2 साइड बताते इक्वल हो गई। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भैया, है ना। देख लो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। चलो तो एंगल क्या लिख दोगे, AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरा लिख दोगे एंगल MAC इक्वल टू एंगल क्या MBD,
ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दिस ट्राइंगल इज इक्वल, सो एंगल ए क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए एम सी इक्वल टू ट्राइंगल बी एम डी हो जाएगा, है ना। क्या लिखोगे, बाय ए एस, एंगल एंगल और साइड। ठीक है सर, कब से एक ही पेन का इस्तेमाल कर रहे हो, वाइट तो बहुत दिन से यूज नहीं, बस कर लेते। अब दूसरी चीज हमको प्रूफ करनी है कि DBC एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। मान लो DB और AC पैरेलल है और AB एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जब ट्रांसवर्सल होगी यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों B और एंगल C दोनों क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। सो लिख सकते हो कि एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर लिख सकते हो, को इंटीरियर लिख सकते हो कि ABC इज अ स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर दो एंगल निकल रहे हैं। ठीक है, को इंटीरियर लिख दोगे तो ओके। अब तुमको पता है कि एंगल ABC प्लस एंगल A जो C है ना वो क्या है, 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। 90 माइनस करो तो ABCB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे सॉरी, जल्दी जल्दी में यार ऐसा हो जाता है। हमको प्रूफ करना है कि DBC यानी कि जो ये वाला पूरा एंगल है इस वाले एंगल से इक्वल होना चाहिए। तो तुमको पता है कि DB जो है वो पैरेलल होगी AC के। सो अभी हम सबसे पहले सेकंड में लिखेंगे कि एंगल ACM इक्वल टू एंगल BDM, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो DB है वो पैरेलल टू AC है, यानी जो दो एंगल होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के एंगल DBC प्लस एंगल ACB दोनों कितने हैं, 180 डिग्री है। बेटा हमको ये पैरेलल लाइन बतानी पड़ेगी तभी हम दो एंगल ले सकते हैं, क्योंकि जो DC होगी वो क्या करेगी, उनकी क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल रे बन जाएगी। और हम बता चुके हैं कि एंगल जो D है वो एंगल C है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ पे आते हैं, जब हमारी दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल रे आती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो अब ये पता है तुमको कि ये 90 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 डिग्री को माइनस किया तो एंगल DBC इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, है ना। बात समझ में आई। सर आपने जगह तो भर दी, अभी हमको 3 और 4 प्रूफ और करना है। ठीक है, अगर मैं इसको मूव कर सकता हूं, जुगाड़ बतानी पड़ेगी सर। कोई बात नहीं, हम जुगाड़ बनाएंगे, ऐसे ही जुगाड़ें बनती हैं। चलो थर्ड वाला प्रूव करना है, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है भाई, सबसे पहले तो देख लो दोनों में क्या आ रहा है, BC आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो जाएगी सर। दूसरा देखो एंगल D जो है एंगल C से हमको इंटीरियर एंगल बता चुके हैं, नहीं लिख सकते हो कि एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल CA, एंगल ACB क्या बताओगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और या फिर लिख सकते हो प्रूव्ड अबव। हम ऊपर भी उसको प्रूव कर चुके हैं। साइड आ गया, एंगल आ गया बेटा। अब देख लो कुछ और लिख रहा हो, DBC है और ACB है। ठीक है, DBC और ACB। तो हमको कुछ दिया हुआ है, हमको कुछ नहीं दिया हुआ है सर। कि देख लो भाई फिर से एक बार, ABC ये वाला है और DBC ये वाला है, यानी कि एक ये वाला और एक ये वाला, यानी ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पर हमने तो वो लिया ही नहीं है ना। ठीक है,
तो हम बता सकते हैं कि जो एंगल B है और एंगल C है दोनों क्या है 90 डिग्री। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं यार, हम इतनी चीज कैसे भूल सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री। साइड एंगल एंगल सो ट्राइंगल DBC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय AAS। हमने ये भी प्रूव कर दिया सर। अब लास्ट बचा है सर 4th नंबर वाला, ठीक है। अब 4th नंबर वाला कहता है कि CM जो है हाफ ऑफ AB होना चाहिए। अब M अगर मिड पॉइंट है तो लिख सकते हैं कि BM इज इक्वल टू AM एंड CM इज इक्वल टू DM। ये तो गिवन ही था। तो बेटा अगर हमको DC बनानी हो तो क्या लिखें, तो बनेगी DC और BM प्लस AM तो बनेगी AB। अब तुम्हें पता है कि CM इज इक्वल टू DM है, तो मैं DM की जगह CM लिख सकता हूं क्योंकि इक्वल है, और BM प्लस AM क्या हो जाएगा AB। यहाँ पे बता देना कि CM इज इक्वल टू DM है, इसके लिए हमने लिख दिया 2CM इज इक्वल टू AB। तो CM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ AB आ जाएगा। देख लो 2 डिवाइड में चला जाएगा। सर इतनी कम जगह में भी आपने सब प्रूव कर दिया। बेटा यही तो है जुगाड़, ठीक है। यानी कि हमारा 7.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में। तब तक मेरी शायद तबीयत भी ठीक हो जाए, और तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाओ, मुझे भी सपोर्ट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।